हिंदी के 11वें चैप्टर जिसका शीर्षक का नाम है नौबत खाने में इबादत। तो आपको इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 के आगे जितने सारे भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आपको हम बतलाएंगे। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग देखते हैं, संगीतमय कचौड़ी का अर्थ क्या आप समझते हैं। ठीक है, संगीतमय कचौड़ी का आप क्या अर्थ समझते हैं। तो देखिए, संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि जुल्सुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज में इन्हें सारे अरोह अवरोह दिख जाते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि कचौड़ी खाते वक्त भी खान साहब का मन संगीत के राग में ही रमा रहता था, इसलिए उन्हें कचौड़ी भी संगीतमय लग रहा था। मतलब आप सभी लोग जब देखते होंगे कि घर में कचौड़ी जब बनता है उसे तेल में डाला जाता है तो जिस प्रकार से छन की आवाज आती है वह छन की आवाज भी खान साहब को एक राग की तरह लगता है, उन्हें एक संगीत की तरह लगता है। इसलिए यहाँ पर संगीतमय कचौड़ी का अर्थ यहाँ पर लेखक बतलाते हैं, क्योंकि कचौड़ी का छन्ना भी खान साहब को संगीतमय लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे, इससे हमें क्या सीख मिलती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे और इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते हुए भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे। मतलब वह काशी से बाहर भी चले जाते थे उस समय भी वह काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे, हमेशा उनके हृदय में ही काशी विश्वनाथ समाये रहता था। काशी से बाहर रहने पर वो उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। उस दिशा कहने का मतलब कि जहां वे रहते थे उसके जिस दिशा में काशी विश्वनाथ पड़ता था वह उधर की तरफ ही मुंह करके शहनाई बजाते थे। वे विश्वनाथ मंदिर की दिशा में मुंह करके बैठते और विश्वनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा एवं आस्था शहनाई के सुरों में अभिव्यक्त होती थी। एक मुसलमान होते हुए भी बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। ठीक है, क्योंकि काशी और विश्वनाथ एक हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, लेकिन बिस्मिल्लाह खां एक मुसलमान होते हुए भी वह काशी और विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें यह जो चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां, इससे यही सीख मिलती है कि बिस्मिल्लाह खां जिस प्रकार से एक मुसलमान होते हुए भी काशी और विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे, अपार भक्ति रहते थे, उसी प्रकार से सारे समाज के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। बिस्मिल्लाह खान का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय पाठ के आधार पर दे। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान को सभी लोग शहनाई के बदौलत ही जानते थे, क्योंकि वो शहनाई बजाने में बहुत ही उस्ताद थे। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां एक उत्कृष्ट कलाकार थे। शहनाई के माध्यम से उन्होंने संगीत साधना को ही अपना जीवन मान लिए थे। मतलब शहनाई के माध्यम से, मतलब शहनाई को बजाना ही वो अपना जीवन मान लिए थे। शहनाई वादक के रूप में वे अद्वितीय पहचान बना लिए थे। बिस्मिल्लाह खान का मतलब ही होता था बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। अगर उस जमाने में कोई बिस्मिल्लाह खान का नाम ले रहा है, इसका मतलब था कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की चर्चा हो रही है। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खान का हाथ से आशय इतना भरा कि बिस्मिल्लाह खान की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगा। ठीक है, लोग बिस्मिल्लाह खान के शहनाई के इतने दीवाने हो गए, उनकी शहनाई को सुनने के लिए लोग इतने उतावले रहते थे कि उनकी जादुई सी आवाज अब सारे लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा था। शेर खान साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। शेर खान साहब की शहनाई से 7 सुर ताल के साथ निकल पड़ते थे। इनका संसार सुरीला था। इनके शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत उतर पड़ती थी। खां साहब और शहनाई एक दूसरे के पर्याय बनकर संसार के सामने उभरे, क्योंकि
खान साहब का जो पहचान बन गया था वो खान साहब की शहनाई के बदौलत थी, और लोग खान साहब को शहनाई के मास्टर कहते थे, शहनाई का उस्ताद कहते थे। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिसमें आपको आशय स्पष्ट करना है, मतलब कि व्याख्या करना है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर कहता है कि फटा सूर न सिलेंगे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। कहने का मतलब कि जो सूर फटा हुआ है उसे सिला नहीं जा सकता है, लेकिन लुंगी जो पहना जाता है उसका क्या है, वह तो अगर आज फट गई तो उसे कल सिला देंगे, कल सिला जाएगा। इसी को यहाँ पर व्याख्या करना है। तो देखिए, जब एक शिष्य से डरते डरते बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि बाबा आप फटी तहमद क्यों पहनते हैं, आपको तो भारत रत्न मिल चुका है, अब आप ऐसा न करें, यह अच्छा नहीं लगता है। जब भी कोई आपसे मिलने आता है तो आप इसी दशा में सहज और सरल भाव से मिल लेते हैं। जो बिस्मिल्लाह खान साहब का एक शिष्य था वो उनसे डरते डरते पूछता है कि अब तो आपको भारत रत्न मिल चुका है, जो आप यह फटे हुए कपड़े पहने रहते हैं इसे आप न पहने। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब कोई भी अगर उनसे मिलने आता था वह उससे वही फटे हुए कपड़े पहनकर सरल भाव से मिलते थे। इस प्रश्न को सुनकर सहज भाव से खान साहब ने शिष्या को कहा, अरे पगली, भारत रत्न तो शहनाई वादन पर मिला है न, इस लुंगी पर नहीं मिला है। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान साहब शिष्या को समझाते हुए बोलते हैं कि जो हमें भारत रत्न मिला है वो हमारे कला के आधार पर मिला है, वो हमारे लुंगी के आधार पर नहीं मिला है। अगर तुम लोगों की तरह बनावट श्रृंगार में मैं लग जाता तो मेरी उम्र ही बीत जाती और मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान उन्हें समझाते हैं, अपनी शिष्या को समझाते हैं कि यदि मैं तुम्हारी तरह श्रृंगार में लग जाता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता, मैं अपने आप को सजाते संवारते ही रह जाता, मैं रियाज खाक करता। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, अब आगे से फटी हुई तहमद नहीं पहनूंगा, लेकिन इतना बता देता हूँ कि मालिक यही दुआ दे, यानी भगवान यही कृपा रखे कि फटा हुआ सूर नहीं दे। ठीक है, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि हम मालिक से यही दुआ मांगते हैं कि हम लुंगी तो बदल लेंगे, अब से हम फटे हुए लुंगी नहीं पहनेंगे, लेकिन भगवान हमें सिर्फ इतना दे कि हमें फटा हुआ सूर नहीं दे। मतलब जो यह क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन में भी बिस्मिल्लाह खान साहब की अपार जो भक्ति है शहनाई के प्रति वह उमड़ करके सामने आ गई। सुर में लय दे और कोमलता दे, वह यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। फटी लुंगी को तो मैं सिलवा लूंगा, फटी हुई लुंगी को तो मैं सिलवा लूंगा, लेकिन फटा हुआ राग या सुर लेकर क्या करूंगा। अतः ईश्वर रहम करे और सुर को कोमलता बचाए रखे। इसीलिए यहाँ पर यह वाक्य लिखा गया, यह शब्द लिखा गया कि फटा सुर न बदलेंगे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान साहब की शिष्या जब उनसे बोलती है तो वह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि फटी हुई लुंगी को तुम सिलवा लेंगे, लेकिन अगर आप हमें फटा हुआ सूर दे देते हैं तो मैं उसे कभी बदल नहीं पाऊंगा। इसलिए आप हम पर रहम बनाए रखें, हम पर कृपा बनाए रखें और हमें फटा हुआ सूर न दें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि है ख, काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी संस्कृति की पाठशाला है, इस वाक्य को आपको यहाँ व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के शीर्षक नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। इस वाक्य में काशी संस्कृति की पाठशाला है और शास्त्रों में इसकी महत्ता का वर्णन है। इसे आनंद कानन में जाना जाता है। काशी में कलाधर हनुमान वो नृत्य विश्वनाथ हैं। काशी में बिस्मिल्लाह खान है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। यहाँ कई महाराज जी हैं, विद्याधारी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खान हैं। इन रसिकों से उत्कृष्ट होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इसके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा है। यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को धर्म से, किसी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब काशी में जितने सारे भी प्रसिद्ध चीज़ हैं जो कि बिस्मिल्लाह खां को पसंद था और बिस्मिल्लाह खां उन्हीं सभी की बदौलत जो काशी में रहते थे, इसलिए और जो काशी के संस्कृति के बारे में बिस्मिल्लाह खान लेखक महोदय को बताते हैं,
इन सभी चीज़ों की चर्चा वो करते हैं। इस प्रकार काशी सांस्कृतिक महानगरी है, अपनी इसकी एक अलग महत्ता है। मतलब काशी अपने आप में एक अलग है और उसकी कल्पना खुद बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर लेखक के सामने बतलाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का वर्णन पाठ के आधार पर दें कि बिस्मिल्लाह खान का बचपन कैसा था, उनका बचपन कैसे गुजरा। तो देखिए, अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि अमीरुद्दीन कहने का मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनका जन्म डुमराव, जो कि बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष की उम्र में ही वह अपने ननिहाल काशी चल गए। डुमराव की इतनी ही महत्ता है कि शहनाई की रीढ़ बनाने में काम आने वाले नरकट वहां सोन नदी के किनारे पाई जाती है। डुमराव की महत्ता यहाँ पर इसलिए बताई जाती है क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक हैं और शहनाई बजाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है रीढ़, जिसे बनाने में नरकट का प्रयोग होता है, वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे पाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमराव निवासी थे। मतलब जो बिस्मिल्लाह खान के दादाजी हैं वह डुमराव में ही रहते थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है यहाँ पर वह उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे शहजादे हैं। 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए, महान शहनाई वादक हुए। मतलब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान के बचपन की चर्चा करते हुए लेखक लिखते हैं कि वह बचपन में ही, मतलब जब वह 4 साल के थे तभी वह अपने नाना जी के यहाँ काशी चले गए थे और उनके नाना जी भी शहनाई बजाते थे, इसलिए धीरे धीरे वहाँ पर रहकर वो शहनाई को सीखे और बाद में जाकर के वो एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही नामी शहनाई वादक बन गए। तो चलिए यहीं पर सारे क्वेश्चन आपके बुक में जो दिए हुए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ लघुतरीय प्रश्न बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अति लघुतरीय प्रश्न है तो इसका जवाब भी आपको शॉर्ट में देना है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 ईस्वी में डुमराव में हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई। बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि कैसे हुई। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति रुचि रसुलन बाई और बतुलन बाई के टप्पे, ठुमरी और दादरा को सुनकर हुई। जब वह बचपन में रसुलन बाई और बतुलन बाई के टप्पे, ठुमरी और दादरा को सुनते थे, यही सब सुनते सुनते धीरे धीरे उनको भी संगीत के प्रति रुचि बढ़ गया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खान को कहाँ मिली। शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खान को कहाँ मिली। तो शहनाई की शिक्षा बिस्मिल्लाह खान को अपने ननिहाल काशी में अपने ममाद सादिक और अली बख्श से मिली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो संगीत की शिक्षा थी, जो शहनाई की शिक्षा थी, उनके ननिहाल जो काशी में पढ़ता था वहीं पर ममाद सादिक और अली बख्श से मिली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां बचपन में किनकी फिल्में देखते थे या बिस्मिल्लाह खां बचपन में किसकी फिल्मों के दीवाने थे। तो बिस्मिल्लाह खां बचपन में गीता वाली और सुलोचना की फिल्मों के दीवाने थे। उनकी जो प्रसिद्ध हीरोइन थी जिसे वे बहुत अधिक पसंद करते थे, उनका नाम था सुलोचना। तो ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान बचपन में गीता वाली और सुलोचना की फिल्मों के दीवाने थे। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खान को किसमें अत्यधिक श्रद्धा थी। अपने मजहब मतलब अपने देश के अलावा बिस्मिल्लाह खान को और किसमें अधिक श्रद्धा थी। तो देखिए, अपने मजहब के अलावा बिस्मिल्लाह खान को काशी विश्वनाथ और बालाजी में अगाध श्रद्धा थी। वह काशी विश्वनाथ और बालाजी से अगाध प्रेम करते थे। वह जहाँ भी जाते थे अपने मन में
काशी विश्वनाथ को बसाकर ही रखते थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे? बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत मानते थे? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई और काशी को जन्नत मानते थे। एक तो वह अपने शहनाई जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और एक काशी को वो जन्नत मानते थे, स्वर्ग मानते थे। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिस्मिल्लाह खां किसके पर्याय थे? बिस्मिल्लाह खां किसके पर्याय थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के पर्याय थे, और शहनाई उनका पर्याय था। मतलब शहनाई और बिस्मिल्लाह खां दोनों एक दूसरे के पर्याय थे, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इतना ज़्यादा लगाव था बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के प्रति। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर किसका अफसोस रहा? तो बिस्मिल्लाह खां को जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर संगीतियों के लिए गायकों के मन में आदर न होते, चैता कजरी के गायब होने और मलाई शुद्ध घी की कचौड़ी न मिलने का अफसोस था। जब वह अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में थे तो गायकों के मन में आदर न होने, जो भी गायक थे उनके मन में उनका आदर नहीं था। मतलब जब वह जवान थे वह चैता और कजरी के दीवाने थे, लेकिन अब उनके अंतिम समय में चैता और कजरी धीरे धीरे गायब होने लगा था। उसके अलावा मलाई शुद्ध घी और कचौड़ी न मिलने पर उनको बहुत अधिक अफसोस होता था। चलिए तो यहाँ पर आठवां नंबर भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, और इसके अलावा आपका यह चैप्टर भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो यदि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा हो या वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अगले वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।